आज की न्यू हेडलाइंस। पंजाब की वजारत एला की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ हैं। इदारों में इब्तिदाई तौर पर मरियम नवाज के नाम पर कुछ मज़ाहमत थी, लेकिन शनीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, मगर हैरानकुन तौर पर जिस तेजी से साबिक वजीर आजम इमरान खान को एक के बाद एक सजा दी जा रही है, उसने इंतहाई संजीदा नुईद के सवालात खड़े कर दिए हैं। हमास ने जंग बंदी से मुताल्लिक कतरावर मिस्र की तजावीज़ का जवाब दे दिया। कतरी वज़ीर-आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुआहदे के फ्रेमवर्क से मुताल्लिक हमास का जवाब मिलने की तस्दीक कर दी है। निगरान वफाकी काबीना ने पेशावर में 8 में से 4 एहतसाब अदालतों को ख़ुसूसी अदालतों में बदलने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद के पैकेज की मुखालफत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और ऐवान में इसराइल की इमदाद का बिल दुतहाई अक्सरियत की दरकारहद हासिल न कर सका। मुल्क के 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों की अमवात के बाउस पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी कि 91 को हाथ 2 से उम्मीदवार असमत अल्लाह फटक के इंतकाल के सबब पोलिंग मुलतवी की गई है। उसके अलावा एन 8 बाजोड़ पी के 22 बाजोड़ 4 में उम्मीदवार रिहान जैब की मौत पर कल पोलिंग नहीं होगी। सऊदी अरब ने जनूबी कोरिया से फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत सऊदी अरब जनूबी कोरिया से 3 अरब डॉलर मालिक की 10 बैटरियां खरीदेगा। IMF जुम्मे तक गर्शी कर्जे और बिजली नरखों के हुकूमती मंसूबों की मंजूरी देगा। IMF ने पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी PITC से भी पावर टेरिफ का डेटा मांगा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में इलेक्शन से एक रोज कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।